मैं आर्टिस्ट थे आज आपको गह प्राणायाम जो कि इसको क्या समझते हैं हिंदी भाषा का मूल स्तर कहते हैं, मूल स्तर बेस जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मूल स्तर। शुरुआत हमारी हिंदी भाषा की कह सकते हैं यहीं से होती है शुरुआती, क्योंकि जब तक आपको वर्ड नहीं आएंगे, जब तक आपको कह नहीं आएंगे, ये आ ही नहीं आएगा, तब तक आपको ये वाक्य बनाना, उनसे शब्दों को जोड़ के शब्द बनाना, वाक्य बनाना, पंक्ति, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी सीढ़ी है वो यही का से तक वाली। देखिए मूलतः क्या होता है कि अक्सर बच्चों को ये दिक्कत होती है इसको याद कैसे किया जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसको याद करने में है। तो कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों में कि हम च वाली पंक्ति क के बाद प वाली पंक्ति 5वें नंबर पे चौथे नंबर में समझ में नहीं आता, कभी हम इसका उधर बोल रहे थे उसका इधर बोल रहे थे, कभी क वर्ड वाली चीज़ें ख वर्ड वाले पे आ जाती हैं, कोई क वर्ड वाली चीज़ें ख वर्ड में चली जाती हैं। ऐसा बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आज उसका निदान मैं लेके आया हूँ, एक छोटा सा निदान जिसको कोशिश की समझने की जो समझ सकते हैं। क से यह तो पहले तो हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, उसके बाद समझाएंगे। पहला क जो है वो क वर्ड होता है, आप देख सकते हैं क वर्ड जो होता है वो क का वर्ड होता है। पहला क वर्ड क ख ग घ अंग। क वर्ड में सारी चीज़ों पे 5 क ख ग घ अंग 1 2 3 4 5। क वर्ड में कितनी है, कितना 5 वर्ड। क वर्ड 5 अक्षरों से मिलके क वर्ड बना है। क वर्ड कितने 5 अक्षरों से मिलके बना है। क ख ग घ अंग। च वर्ड की बात करें तो च छ ज झ य। च से भी 5 वर्ण से मिलके बना है। च छ ज झ य 5 शब्द से मिलके बना है। च छ ज झ य। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में देखिए त वर्ग इसमें आता है त थ द ध न। त वर्ग में 5 त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। प वर्ग में 5 प फ ब भ म। प वर्ग में 5 प फ ब भ म। य वर्ग में उसके बाद आता है प वर्ग आ गया, उसके बाद आता है य वर्ग, उसके बाद आता है य वर्ग। य वर्ग में भी देखिए य वर्ग में य वर्ग जो होता है य र ल व तालाबी से मुदन से दल से अक्षत्र य, ये सारी चीजें य वर्ग में आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे य वर्ग जो हो गया ये य वर्ग हो गया। इसको हम क्या कहते हैं अंतःस्थत में कितने सारे अंतःस्थत में 4 शब्द आते हैं। य र ल व अंतःस्थत में सिर्फ 4 शब्द आते हैं। य र ल व अंतःस्थत में 4 शब्द आते हैं। य र ल व। उसके बाद ऊष्म अंतस्थ के बाद आता है ऊष्म में आते हैं। ऊष्म में 4 श जो होता है श यानी कि शब्द वाला श। इसके बाद आता है श यानी शब्द, इससे एक शब्द बता दिए श शब्द। इसके बाद आता है स, तो आप ये बोल सकते हैं स से एक शब्द बनाइए, तो आप बना सकते हैं कि अब क्या बनेगा, तो स से वर्ष। उसके बाद आप और भी बहुत से शब्द बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फिर स। ये 2 स अलग अलग होते हैं, तब इनमें लिखने के लिए अलग अलग होते हैं लेकिन उच्चारण कीजिए दोनों का। ये भी स और ये भी स, ये दोनों स ही हैं। उच्चारण में इनका एक ही है, किंतु इनको हम लिखने में परिवर्तन है, इसलिए कभी मात खा जाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हाँ, ये सब ऊष्म में आता है। उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण कितने होते हैं 3 संयुक्त। अक्षत्र संयुक्त कितने होंगे 3। और उसके सबसे अंतिम में आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, संस्कृत, यदि आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको सर्वप्रथम संस्कृत में सबसे अधिक जिस चीज का उपयोग होता है उसके विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उपयोग सबसे ज्यादा संस्कृत
संस्कृत में इसका उपयोग, विसर्ग का उपयोग संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा है। संस्कृत में विसर्ग का उपयोग काफ़ी ज़्यादा है। जैसे क्योंकि बालक है तो हम लोग संस्कृत में बालक को क्या बोलते हैं? बालक का भी यदि आप संस्कृत में बचपन में शब्द याद किया होगा तो आपको इतना याद होगा, बालक। बालक क्या हो गया? बालक। तो देखिए संस्कृत में हर अधिकांश वर्ण में, अधिकांश संस्कृत के शब्द, हर संस्कृत के वाक्य में इसका उपयोग होता ही होता है। अब ये तो समझने पड़ेगा क ख ग। अब मूलतः आती है कि इसको हम शॉर्टकट तरीके, यानी कि इसको मतलब याद रखने का कोई तरीका, कैसे इसको याद रखा जाए कि क की ट वाला च में ना चला जाए, प वाला त की जगह ना चला जाए, ये पंक्ति में ना चला जाए, ये शब्द वो शब्द में नहीं। इसको याद करने का तरीका है कि कहीं पंक्ति हम भूल ना जाए। ये तरीका है कु चू टू तू पू। देख सकते हैं आप यहाँ पे कु चू टू तू पू, ये तरीका है कु चू टू तू पू। अब बस इतना याद रखिए, कु चू टू तू पू। उसके बाद आप खुद ही अपने आप सारे कहाड़ा ये जो है क से लेकर के गया था एकदम सही सही लिखेंगे, कु चू टू तू पू। बस याद रखना है। कु से कवड़, चू से चावड़, टू से टावड़, तू से तावड़, पू से पावड़। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। कु चू टू तू पू। क से कवड़, च से चावड़, ट से टावड़, त से तावड़, प से पावड़। 5 कु चू टू तू पू। क से कवड़, च से चावड़, चू से चावड़, टू से टावड़, तू से तावड़, पू से पावड़। ये 5 को। ये अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप ये सारे भी एक क्रम में हो जाएगा। आपको याद आ गया टू, तो याद आ जाएगा कु चू टू। टू तीसरे स्थान पे आया, तीसरे स्थान पे तो आप तुरंत ये टू का पंक्ति पढ़ देंगे, ट ठ ड ढ, तुरंत आप ट ठ ड ढ पढ़ दिए। फिर आपको अचानक कु चू दूसरे स्थान पे आ गया तो तुरंत याद आ गया चू दूसरे स्थान पे है तो आप तुरंत पढ़ देंगे च छ ज ज य। फिर आ गया तू चौथे स्थान पे, कु चू टू तू चौथे स्थान पे तू, अब तुरंत याद करेंगे टू, तो थ द द न। फिर तुरंत स्थान पे आपने याद कर लिया कि तू के बाद आता है पू, पू चू टू तू पू, तो आप तुरंत याद आ गया प फ ब भ म। तुरंत याद आ गया आपको क्या? प फ ब भ म हो गया। फिर आ गया पू चू टू तू पू। पू के बाद आप बता ही देंगे य। पू के बाद क्योंकि आपने सब कुछ हो गया तो बच गया यड़ लव, और यड़ लव में तो आप तुरंत एकदम पंक्तिवत याद होता है, स्मरण हो जाएगा। पंक्तिवत क्या होगा? तो यड़ लव तलावेश मूर्धन्य दंत ह अक्षत्र ज्ञ। आखिरी में जो विसर्ग है वो तो संस्कृत वाला है, ऊष्म अंतष्ट, ऊष्म और यड़ लव तलावेश मूर्धन्य ह अक्षत्र ज्ञ। तो यह जो है यह पूरा तरीका है। और यह कु चू टू तू पू, यह एक आसान सा तरीका है इसको स्मरण रखने का। यह एक आसान सा तरीका है कु चू टू तू पू। तो अक्सर क्या होता है, अब मैंने भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार जो थे वो पत्रकार लोगों से पूछ रहे थे क ख ग। पत्रकार का क्या नाम होता है? वो लोग पत्रकारिता करते हैं तो बस ऐसे ही रैंडमली आसानी से रोड पे आते जाते लोगों से या फिर एक विद्यालय में जाके एक अध्यापक से पूछ लिए क ख ग, तो उनको भी क्या होता है, उनको भी कभी कभी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। लेकिन यदि आपको यह पूरी पंक्ति याद होगी कु चू टू तू पू, तो आप हद तक आप हिचकिचाएंगे नहीं और आप आराम से बता देंगे, जिससे आपका सही होगा। यह एक आसान सा तरीका है। आशा करता हूँ आपको ये तरीका आसान लगा होगा और इसको याद करने में आपको सुविधा होगी। धन्यवाद।